Hey guys, welcome back to my channel. So today I am going to explain part 10 of Mermaid Human Love Story. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. And now let's start the explanation. और 3 की शुरुआत में हम सभी को कैफेटेरिया में देखते हैं जहां हेंग यू एंड शॉइंग के जाने के बाद शी टियन को सिखा रही होती है कि आखिर कैसे उसे हेंग यू को इम्प्रेस करना है, पटाना है। शॉइंग जब वापस आता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पे सभी को बता देता है कि अब शी उसकी गर्लफ्रेंड है, सो उसे बुली करने की हिम्मत भी मत करना। वो सभी जब साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे हावहान आकर उनकी टेबल में एक डिश रख कर वहाँ से चला जाता है। बट उसके जाने के बाद वो सभी उस डिश को साइड कर देते हैं। हेंग यू टियान से कहता है कि आज रात हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, जिसे सुनकर टियान काफ़ी हैप्पी हो जाती है। उन सभी के जाने के बाद हावहान अपनी डिश को देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। सेम नाइट हम हेंग यू को मूवी थिएटर के बाहर देखते हैं जहां वो टियान का वेट कर रहा था। बट आज पहली बार हेंग यू टियान को पहचान नहीं पाता क्योंकि आज उसका लुक पूरी तरह से चेंज था। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को थिएटर के अंदर देखते हैं जहां वो सभी साथ में मूवी इंजॉय कर रहे थे। जब मूवी में डरावना सीन आता है तो सभी बॉयज़ अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बट इधर तो बिल्कुल उल्टा ही चल रहा था क्योंकि टियान से ज़्यादा तो बेचारा हमारा हेंग यू डरा हुआ था। टियान तो कई बार हेंग यू का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, बट वो ऐसा नहीं कर पाती। आफ्टर दैट वो दोनों क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। बट हाँ, ये सब देखकर ज़्यादा खुश मत होना क्योंकि ये रियल नहीं बल्कि टियान का सपना है। मूवी ख़त्म होने के बाद एंड उन सभी के जाने के बाद जब टियान काफ़ी ज़्यादा सैड होती है तो फाइनली हेंग यू उसे अपना हाथ देते हुए कहता है कि चलो घर चलें, जिसे देखकर टियान भी काफ़ी हैप्पी हो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी को क्लास में देखते हैं जहाँ वो सभी साथ में मस्ती कर रहे थे और हेंग यू भी टियान की काफ़ी अच्छे से केयर करता है। शी एंड टियान जब हेंग यू एंड शाओयुन के साथ मेटेओर शावर देखने का प्लान बनाते हैं तो सॉन्ग हुई भी उन दोनों की बातें सुन लेती है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो भी उन सभी के पीछे पीछे मेटेओर शावर देखने पहुंच जाती है। ये सब देखकर शीशी कहती है कि सॉन्ग हुई यहाँ पे मेटेओर शावर देखने नहीं बल्कि हेंग यू को देखने आई है, सो प्लीज़ तुम उससे बचकर रहना, कहीं वो हेंग यू को तुमसे चुरा ना ले। टियान जब हेंग यू के साथ पानी लेने जा रही होती है तो वो रास्ते में उसके साथ फोटोज क्लिक करने की कोशिश करती है, जिस बात को हेंग यू भी नोटिस कर लेता है। वो दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तो हेंग यू टियान को एक आइसक्रीम देता है जो कि स्पेशली लवर्स के लिए बनी थी, कपल्स के लिए। जिसे देखकर टियान कहती है कि क्या हम भी लवर्स हैं, एंड आफ्टर दैट आइसक्रीम की फ़ोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। और इसी के साथ सीज़न सेकेंड का एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम हावहान को देखते हैं जो कि अपने मॉम एंड हेंग यू के डैड की बहस सुनकर काफ़ी सैड हो जाता है एंड आफ्टर दैट वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे कॉफ़ी शॉप में देखते हैं जहाँ उसे हर जगह बस टियान ही दिखाई दे रही थी। बट जब उसे होश आता है तो वो टियान को कॉल करता है, लेकिन टियान उसका कॉल पिक नहीं करती, जिसके बाद हावहान उसके सोशल मीडिया में उसकी डाली हुई फ़ोटो देख लेता है एंड आफ्टर दैट वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टियान एंड सॉन्ग हुई के बीच में हेंग यू को इम्प्रेस करने की क्या बढ़िया कंपटीशन चल रहा था।
इन सब से परेशान होकर टियान वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर हेंग्यू सोंगहुई का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। एंड आफ्टर दैट उससे कहता है कि तुम ऐसी हरकतें करना बंद करो जिसे देखकर बाकी लोगों को हमारे बारे में गलतफहमी हो। जिस पर सोंगहुई कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है। हेंग्यू कहता है कि ओह आई एम रियली सॉरी। हेंग्यू जब वहाँ से जा रहा होता है तो सोंगहुई उसे हक कर लेती है, जिसे देखकर हेंग्यू उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि प्लीज़ ये सब करना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। एंड आफ्टर दैट अपनी कोट लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाओ हान टियान को हक कर रहा था, जिसे देखकर शीशी एंड शाओइंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे हेंग्यू भी आ जाता है एंड सबसे पहले जाकर हाओ हान को एक पंच मारता है। बट इससे पहले कि उन दोनों की ये छोटी सी फाइट WWE बन जाती, टियान उन दोनों को फाइट करने से रोक देती है। हेंग्यू जब टियान को वहाँ से जाने के लिए बोलता है तो टियान जाने से मना कर देती है। हेंग्यू कहता है कि बस एक बार चली जाओ एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं कभी भी फाइट नहीं करूँगा। उन सभी के जाने के बाद हेंग्यू हाओ हान से कहता है कि ये लड़ाई हमारे बीच की है तो टियान को बीच में लाना बंद करो, और अगर तुमने टियान को हर्ट करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर हाओ हान कहता है कि वो पर्सन जो टियान को हर्ट करता है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। हेंग्यू कहता है कि आखिर यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है। हाओ हान कहता है कि मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि टियान एक लड़की है, बट फिर भी मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मकसद क्या होगा। एंड फाइनली यहाँ पे हेंग्यू को भी पता चल जाता है कि हाओ हान टियान को पसंद करता है। हेंग्यू कहता है कि सपने देखना बंद करो क्योंकि जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। जिसे सुनकर हाओ हान वॉज लाइक रियली, क्योंकि मेरी भी एक बैड हैबिट है और वो ये है कि अगर एक बार मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई और मैंने सीरियस होकर उसकी केयर करना स्टार्ट कर दी तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं पा सकता। जिसे सुनकर हेंग्यू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वहीं दूर से सोंगहुई भी सब कुछ सुन लेती है एंड फाइनली उसे भी यहाँ पे पता चल जाता है कि टियान एक गर्ल है। देन सेम नाइट हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ हेंग्यू टियान से काफ़ी गुस्सा था। टियान के पूछने पर हेंग्यू कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर हाओ हान ने तुमसे क्या कहा। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हाओ हान आकर टियान को हक कर लेता है, जिसे देखकर टियान उसे खुद से दूर करती है। बट हाओ हान उसे फिर से हक कर लेता है एंड कहता है कि मैं यहाँ कुछ देर के लिए तुम्हें हक करने आया हूँ, सो प्लीज़ हिलना मत, आई मीन डोंट मूव। इस बार टियान भी उसे कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता था कि आज हाओ हान काफ़ी दर्द में है। टियान कहती है कि मेरे दोस्त क्या तुम ठीक हो। ये सब याद करने के बाद टियान कहती है कि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हाओ हान काफ़ी दर्द में है। जिसे सुनकर हेंग्यू खुद से कहता है कि वो दर्द में था तो तुमने उसे हक करने दिया, तो फिर मेरा क्या, क्योंकि मैं तो उससे भी ज़्यादा दर्द में हूँ। ओए होए, तो मतलब हेंग्यू भाई को जेलसी हो रही है। जिसके बाद हेंग्यू वहाँ से चला जाता है। वो दोनों जब साथ में सो रहे होते हैं तो हेंग्यू कुछ ऐसा करते हुए टियान से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी दूसरे आदमी को हक करो। एंड देन फिर से सोने चला जाता है। बट थोड़ा सोचने के बाद अब हमारे हेंग्यू भाई साहब क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। हेंग्यू कहता है कि कुछ भी ऐसा वैसा सोचना बंद करो एंड चुपचाप सो जाओ। और फिर क्या था, जिसके बाद तो टियान के खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। और इसी के साथ सीज़न 2 का एपिसोड 4 एंड पार्ट 10 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
Thank you so much, guys, for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.